बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अबू बकर सदीक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी ये वीडियो आज मैट्रिक साइंस के बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। तो अगर बच्चे चाहते हैं कि आप एक दिन की तैयारी से जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो केमिस्ट्री में हासिल कर सकें, यानी 80 to 90% जो है वो नंबर आप आसानी हासिल कर सकें, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ सीक्वेंस में डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिनमें से पेपर आएगा, और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने जो है वो केमिस्ट्री मैट्रिक की पूरी पेपर स्कीम जो है वो डिस्कस की है, जिसमें मैंने बताया है कि MCQs किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग क्या होगी, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग क्या होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट बुक से शेयर करूँगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 की हम बात करेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उसमें से जो आप पहला शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे वो करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में फ़र्क लिखें। दूसरा सवाल जो होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन रिवर्सेबल एंड इर्रिवर्सेबल रिएक्शंस, यानी रिवर्सेबल और इर्रिवर्सेबल रिएक्शन में फ़र्क लिखें। तीसरा सवाल आप करेंगे वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफ़ाइन करें, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की तारीफ़ कर दें। चौथा सवाल जो आप इस चैप्टर से करेंगे वो आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में फ़र्क लिखें। पांचवा सवाल जो आप इस चैप्टर से करेंगे वो करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क लिखें। छठा सवाल जो आपको इस चैप्टर से करना होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो होगा माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें। और जो लास्ट सवाल इस चैप्टर से करना होगा वो होगा डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इस चैप्टर से आपको टोटल 7 क्वेश्चन जो हैं वो करना होंगे। चैप्टर नंबर 10 में आ जाएँ तो वहाँ से जो आपको पहला सवाल करना होगा डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। नंबर 2 जो करेंगे डिफ़ाइन एसिड, या राइट डाउन द यू कैन से कि भाई मफहूम लिखें या मीनिंग ऑफ एसिड लिखें। नंबर 3 क्वेश्चन जो आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। चौथा सवाल जो आप करेंगे डिफ़ाइन एम्फोटेरिक की तारीफ़ करें। नंबर 5 जो करेंगे डिफ़ाइन इंडिकेटर। नंबर 6 जो आप करेंगे दैट विल बी यूनिवर्सल इंडिकेटर। नंबर 7 डिफाइन pH मीटर। नंबर 8 डिफाइन सॉल्ट्स। नंबर 9 डिफरेंस बिटवीन एसिटिक एंड बेसिक सॉल्ट। नंबर 10 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सिमिलरली नेक्स्ट करेंगे आप नॉर्मल सॉल्ट, एसिटिक सॉल्ट। और आगे अगर आप चलेंगे तो आपको जो चैप्टर नेक्स्ट इस चैप्टर से सवाल करना होगा वो करेंगे बेसिक सॉल्ट को डिफ़ाइन करें, डबल सॉल्ट को डिफ़ाइन करें, मिक्स सॉल्ट को डिफ़ाइन करें, कम्प्लेक्स सॉल्ट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है इसको बयान कर दें। चैप्टर नंबर 11 में जब आप आएंगे तो चैप्टर नंबर 11 से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना होंगे दैट विल बी वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी की तारीफ़ करें। हु एंड व्हेन निगेटेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत में कमी कब और कैसे आई। नंबर 3 करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फार्मूला। नंबर 5 करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। नंबर 6 डिफरेंस बिटवीन कंडेंस्ड एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। नंबर 7 डिफरेंस बिटवीन ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड। नंबर 7 आप जो करेंगे दैट विल बी नंबर 8 जो करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। नंबर 9 डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नंबर 10 जो करेंगे डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नंबर 11 जो आप करेंगे डिफाइन कैटिनेशन। नंबर 12 जो करेंगे डिफाइन आइसोमरिज्म। नंबर 13 डिफाइन मल्टीपल बॉन्डिंग। नंबर 14 डिफाइन कोवेलेंट लिंकेज। नंबर 15 जो आप करेंगे राइट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 16 जो आप करेंगे दैट विल बी डिफाइन कोल एंड इट्स टाइप्स। नंबर 18 डिफाइन कोल तार।
Number 17, define coal gas. Number 19, define ammonical liquor. Number 20, define coke. Number 21, define petroleum. Number 22, define fractional distillation. And the last one is chapter जो आप करेंगे define जो आप करेंगे that will be natural gas. आगे आप चलेंगे चैप्टर नंबर 12 में आप आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन करना होगा डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स टाइप्स. सिमिलरली दूसरा जो आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स. और इस चैप्टर से जो आपको नंबर 3 क्वेश्चन करना होगा दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नंबर 4, डिफाइन अल्केन्स. नंबर 5, सोर्सेज ऑफ अल्केन्स. नंबर 6 जो आप करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स और डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड हैलोजिनेशन. नंबर 6 जो आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड कंबक्शन. नंबर 7 करेंगे डिफाइन अल्कीन्स. नंबर 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स. नंबर 9 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई. नंबर 9 करेंगे यूजेस ऑफ इथेन. नंबर 10 डिफाइन अल्काइंस. Number 11 difference between dehydrogenation and dehalogenation. Number 12 physical properties of alkanes. Number 13 जो आप करेंगे uses of acetane. Number 14 uses of methane and ethane. चैप्टर नंबर 13 से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना होंगे दैट विल बी डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टाइप्स. मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, oligosaccharides or right sources of proteins, sources and uses of carbohydrates. Number 6 proteins. Number 7 sources and uses of proteins. Number 8 amino acids. Number 9 why amino acids are called building blocks of proteins. Number 10 define lipids. Number 11 fatty acids. Number 12 uses and sources of fatty acids. Number 13 nucleic acids. Number 14 vitamins. Number 15 difference between fat soluble and water soluble vitamins. आगे अगर हम चलें तो आपको जो नेक्स्ट करना होगा नंबर 16 राइट सोर्सेज यूजेस एंड डिजीज़ ऑफ विटामिन ए. 17 राइट सोर्सेज यूजेस एंड डिजीज़ ऑफ विटामिन डी. नंबर 18 इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स. नंबर 14 चैप्टर से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना होंगे दैट विल बी राइट कंपोजिशन ऑफ एयर. नंबर 2 एटमोसफेयर. नंबर 3 लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर. नंबर 4 पोल्यूटेंट्स एंड कॉन्टेमिनेंट्स. नंबर 5 डिफाइन एयर पोल्यूटेंट्स एंड इट्स इफेक्ट. नंबर 6 जो करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. नंबर 7 राइट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स या pollution. Number 8 difference between greenhouse effect and global warming. Number 9 effects of SO2 यानी sulfur dioxide. Number 12 effects of ozone depletion. Number 11 ozone layer. चैप्टर नंबर 15 से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना होंगे दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर. नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस. नंबर 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर. Number 5 define industrial effluents and its effects. Number 6 define domestic effluents and its effects. Number 7 agriculture effluents and its effect. Number 8 effects of water pollution. So नेक्स्ट आपको जो चैप्टर करना है नंबर 16 जो लास्ट चैप्टर होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, उसमें से क्या करना है डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स. नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन गैंग एंड मेट्रोलॉजी. Number 3 define crude oil and refining. Number 4 write composition, boiling range and uses of petroleum gas. Similarly 5 write uses, composition and boiling range of petroleum ether. Number 6 write composition, boiling range and uses of gasoline petrol. Number 7 write composition, boiling range and uses of kerosene oil. Number 8 write composition, boiling range and uses of diesel oil and fuel oil. अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट है. तो आप सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन को देखिएगा. सो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन नंबर 1. नंबर 2 यहाँ से जो आप करिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नंबर 10 से जो आप क्वेश्चन कीजिएगा
वो कीजिएगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नंबर 2 बोरोस्टन लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नंबर 3 लेविस एसिड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नंबर 4 यूजेस ऑफ एसिड्स। नंबर 5 यूजेस ऑफ बेसिस। नंबर 6 पीएच स्केल। अब आगे चलें तो नेक्स्ट जो आपको करना है वो आपको यूजेस ऑफ सॉल्ट्स करना है। चैप्टर नंबर 11 से जो आप करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। नंबर 2 टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। चैप्टर नंबर 12 से जो आप करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। मैंने गेस्ट पेपर को इस अंदाज से डिज़ाइन किया है ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन की मदद से लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी कर सकें। लॉन्ग क्वेश्चन जो आप 13 चैप्टर से करेंगे डीएनए एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 14 से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंटेन नहीं किया। उसकी वजह ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन में मैं सारे टॉपिक्स को जो है वो बता चुका हूँ। अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आप शॉर्ट्स अगर प्रिपेयर्ड किए होंगे आपने तो आप आसानी इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चैप्टर नंबर 15 से आप करेंगे वाटर एज सॉल्वेंट, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, वाटर ब्रोन इन्फेक्शियस डिजीज़। और चैप्टर नंबर 16 से जो आप करेंगे मेट्रोलॉजी प्रोसेस। सिमिलरली नंबर 2 करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सोल्वे प्रोसेस। और लास्ट वन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।